अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाज जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और एक बहुत ही हैरत अंगेज़ और हैरानकुन खबर आप लोगों के सामने रखनी है। और अगर मनाजिर के एतबार से बात की जाए तो ये बहुत ही दिल खराश मनाजिर हैं और यकीनी तौर पर देखने वाले नहीं हैं। बहुत मजबूत दिल चाहिए इन तमाम मनाजिर को देखने के लिए, चूँकि मैं बात कर रहा हूँ निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की छत पर पाई गई 500 से ज़ायद डेड बॉडीज़ की। और ये डेड बॉडीज़ जो हैं वो इंतहाई ख़स्ता हालत में हैं, इंतहाई गली सड़ी हालत में हैं और एक के ऊपर एक और इतनी बड़ी तादाद में ये थीं। जब ये सामने आई तो मनाज़िर देखकर लोग हैरान रह गए कि इतनी बड़ी तादाद में ये डेड बॉडीज़ कैसे वहाँ पर मौजूद हैं और क्या इनका मकसद था। मेडिकल स्टूडेंट्स ने वहाँ के तमाम हकीकत खोल कर सामने रख दी है। इस पर इंक्वायरी भी चल रही है और अब देखते हैं कि इंक्वायरी कैसे आगे बढ़ती है, किसने ये इंक्वायरी इनिशिएट की है और अब तक क्या इंतज़ामिया का मौक़िफ़ आया इन तमाम चीज़ों पर। माफ़ कीजिएगा। इस वीडियो में आपके सामने हक़ाइक़ रखते हैं। तो जनाब, ये जैसे इंतज़ामिया की नज़र इस पर पड़ी, जैसे ही ये चीज़ मंज़र-ए-आम पर आई तो फ़ौरी तौर पर पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही की तरफ से एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई और उन्होंने कहा कि तहकीकात करके बताया जाए, शफ़ाफ़ तरीके से तहकीकात हो कि 500 डेड बॉडीज़, बल्कि 500 से ज़ायद हैं। ये आखिर कौन लोग हैं? ये यहाँ पर क्यों डेड बॉडीज़ मौजूद हैं? क्या इनके मकासद हैं? तो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का फ़ौरी मौक़िफ़ आया और उस मौक़िफ़ को परवेज़ इलाही के ही बेटे मोनिस इलाही ने अपने ट्वीट में बयान भी किया। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का मौक़िफ़ बताया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ था? वो मौक़िफ़ ये था कि जी पंजाब पुलिस यूनिवर्सिटी को, हॉस्पिटल को ये डेड बॉडीज़ देती है, प्रोवाइड करती है और फिर ये डेड बॉडीज़ इस्तेमाल होती हैं जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके प्रैक्टिकल्स के लिए। यानी जो एनाटॉमी पढ़ने वाले लोग हैं उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि एनाटॉमी के लिए और फिर जो पोस्टमार्टम होता है उसको अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको इस तरह की बॉडीज़ की ज़रूरत होती है। और फिर ना सिर्फ इन बॉडीज़ की बल्कि बाद में उनकी हड्डियों की भी ज़रूरत होती है और बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स उस पर करके स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो जनाब, यहाँ अब सूरत हाल ये है कि ये जो डेड बॉडीज़ होती हैं, ज़ाहिर है ये आपने देखा होगा कि हर शहर में मुर्दा खाने होते हैं, वहाँ पर मौजूद होती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता। पुलिस इंतज़ार करती है हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 4-4 हफ़्ते तक। अगर कोई उनका जानने वाला नहीं आता, उनकी तदफ़ीन के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता तो फिर पुलिस ज़ाहिर है उस तरह की डेड बॉडीज़, चूँकि वहाँ अच्छा, सर्द खाने में जो डेड बॉडीज़ होती हैं ये आप समझिए कि अमानत के तौर पर रखी होती हैं। यानी रियासत पर, इंतज़ामिया पर ये पाबंदी होती है कि वो आपको ये अमानत उनके लवाहिकीन तक पहुँचानी है। लेकिन अगर किसी डेड बॉडी के लवाहिकीन नहीं पहुँच पाते तो फिर वो उसको पंजाब पुलिस और फिर दूसरे सूबों में भी ज़ाहिर है यकीनन इसी तरह होता होगा, तो वो फिर इस तरह के हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करते हैं। और निश्तर हॉस्पिटल को बकौल निश्तर हॉस्पिटल के उनको ये पंजाब पुलिस ने डेड बॉडीज़ प्रोवाइड की ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स इस पर अपने जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उसको कर सकें, जो पोस्टमार्टम का अमल होता है उसको सीख सकें और जो दीगर इस सिलसिले में उनको जो भी कुछ सीखना होता है जो कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में उन्हें सिखाया जाता है इलाज की गर्ज से, तो वो उसको सीखा जा सके। चाहे स्टूडेंट्स की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आए, स्टूडेंट्स ने इस वाक़ये की पूरी हकीकत खोल कर रख दी है। माफ़ कीजिएगा। तो जनाब, स्टूडेंट्स ने यही बताया कि ये डेड बॉडीज़ हॉस्पिटल्स में, अच्छा सवाल यहाँ पर ये स्टूडेंट की बात से पहले ज़रा कि चलें डेड बॉडीज़ ये पंजाब पुलिस ने प्रोवाइड कर दी, तो आखिर इनको छत पर खुला क्यों डाला हुआ है? मतलब मौसम का यहाँ कुछ नहीं पता होता, बारिश होती है, धूप होती है। तो इसका जवाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कुछ ऐसे दिया है कि जनाब, चूँकि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं कि उसमें पूरी बॉडी की नहीं, इंसानी हड्डियों की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए इन बॉडीज़ को फ्रीज़र में नहीं रखा गया क्योंकि फिर वहाँ पर इनमें से हड्डियों को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए इनको छत पर रखा गया ताकि वहाँ धूप से और मौसम की शिद्दत से मदद मिल सके और इनकी हड्डियों को अलहदा किया जा सके और फिर उस पे जो मज़ीद तहकीक होती है वो की जा सके, जो स्टूडेंट्स के फिर काम की चीज़ है एनाटॉमी और पोस्टमार्टम वगैरह और इस तरह की दूसरी चीज़ें, फिर उन सारे जो प्रोसेस हैं उनको पूरा किया जा सके। तो ये वहाँ से सिचुएशन सामने आई और मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी, वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी बिल्कुल कमोबेश यही तमाम बातें बताई हैं कि जी ये इस वजह से ये हम डेड बॉडीज़ को यहाँ पंजाब पुलिस हमें देती है और हम इस तरह उसको अपने प्रैक्टिकल्स के लिए और अपनी पढ़ाई के मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उनकी कोई बेहुरमती या किसी और तरह का कोई अमल करने की यहाँ पर कोई नीयत या इंटेंशन नहीं होती। लेकिन ज़ाहिर सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि इसका पूरा एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। इस तरह से छत पर डेड बॉडीज़ को डाल देना, ज़ाहिर है कोई किसी का कोई वारिस नहीं है, लेकिन बहरहाल एक लाश तो है, एक किसी की मैयत तो है, उसकी बेहुरमती तो है, वो डेड बॉडी तो है। तो ज़ाहिर है फिर हम चूँकि पाकिस्तान में 96-97% लोग मुसलमान हैं,
तो हमारे मज़हब में मैयत की भी एक किसी की डेड बॉडी की भी बहुत उसका भी एक एहतराम, एक तकरीम होती है और उसकी इस तरह बेहुरमती नहीं होनी चाहिए कि एक के ऊपर एक डेड बॉडीज़ डाली हुई हैं। कुछ ऐसी भी थी जो चारपाई पे उनको डाला हुआ है, उनका आधा जिस्म ऊपर है, आधा जिस्म नीचे लटक रहा है। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे बस यूँ उठाकर लाकर फेंक दिया गया है। ये इंसानी डेड बॉडीज़ हैं। अगर आपको इनकी हड्डियों से अपना जो भी मुतल्लिका काम करना है तो तब भी उसको बेहतर तरीके से भी ये चीज़ की जा सकती है। बहरहाल अब इस पर इंक्वायरी इनिशिएट हो चुकी है और अब देखते हैं कि इंक्वायरी ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी मौक़िफ़ की इंक्वायरी तायद करेगी, क्योंकि परवेज़ इलाही इंक्वायरी का इनिशिएटिव लेने वाले हैं और मोनिस इलाही उनके बेटे इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं। तो जब आपस में इतना करीबी रिश्ता एक ही घर के दो लोग बात करेंगे तो ज़ाहिर है कि उनके मौक़िफ़ में कोई फ़र्क आएगा नहीं। आखिर में जो ये इंक्वायरी हो रही है उसमें भी यही तमाम चीज़ें सामने आएंगी और इससे हटकर कोई कहानी शायद इसमें सामने ना आ सके। बहरहाल मनाज़िर बहुत दिलखराश थे। जिन लोगों ने इसको देखा, वीडियो बनाई और फिर वो वीडियो मंज़र आम पर आई, वो उन्होंने बड़े हिम्मत का मुज़ाहरा किया ज़ाहिर है, क्योंकि आवाज़ इस तरह के मामलात पर उठनी चाहिए ताकि मामलात मंज़र आम पर आएँ तो फिर वाक़यात की तहकीक आगे बढ़ सके। अगली वीडियो में फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।